जय माता दी। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आपसे उम्मीद करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष से संबंधी हर प्रकार की छोटी और बड़ी जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला है। हर योग हर दुर्योग की बातें हमारे इस चैनल पर होंगी। ज्योतिष संबंधी कोई भी योग छूटने वाला नहीं है, इसलिए चैनल पर बने रहें। आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और विषय पर बात करने वाले हैं, जो आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट विषय पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने मेष लगन की कुंडली का निर्माण किया। नंबर 1 लिखा इसलिए मेष लगन, और नंबर 2 लिखा होता तो वृषभ लगन, नंबर 3 लिखा होता तो मिथुन लगन, और नंबर 4 लिखा होता तो कर्क लगन, और नंबर 5 लिखा होता तो सिंह लगन। इस प्रकार से आपको अपनी कुंडली खोलनी और देखना है। यह है चतुर्थ स्थान। चतुर्थ स्थान का मतलब भूमि भवन का मकान बनाने का यही स्थान है। अगर इस स्थान का स्वामी छठे में चला जाए, छठा स्थान रोग का है, कर्ज का है, तो उसका मतलब मकान बनाने में आपको काफी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि छठा स्थान रोग का है, कर्ज का है, परेशानियों का है। मकान बनवाने के बाद आपके घर में परेशानियां शुरू हो सकती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। तो इसलिए क्या क्या सावधानी रखनी है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, देखिए, जब भी आप अपने नए मकान का निर्माण करवाएं तो उस समय गुरु महाराज बृहस्पति अस्त नहीं होने चाहिए। यानी सूर्य के साथ गुरु महाराज बृहस्पति अगर अस्त हो गए तो सुख कौन प्रदान करेगा? सुख प्रदान करने वाले तो गुरु महाराज बृहस्पति हैं, तो सुख में ग्रहण लग जाएगा आपके। इसलिए ऐसे समय में नए मकान का निर्माण ना करवाएं। और अगर मान लीजिए गुरु महाराज बृहस्पति नीच राशि में चल रहे हैं, तो नीच राशि में यानी मकर राशि में गुरु बृहस्पति चल रहे हैं, तो ऐसे समय भी नए मकान का निर्माण करवाना शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु ही शुभता को प्रदान करते हैं। गुरु ही बुद्धि, ज्ञान, धन, वैभव, यश सब कुछ मकान के अंदर वही प्रदान करेंगे, तो इसलिए इनका ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर 2, अगर मान लीजिए किसी भी दिन रविवार है और उस दिन आपको बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिल गया, अभिजीत मुहूर्त मिल गया, मान लीजिए दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच, आपने सोचा कि आज तो बढ़िया मुहूर्त है, चलिए मकान का निर्माण करवाया जाए। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि रविवार का दिन मकान निर्माण के लिए बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। इस दिन अगर आपने मकान का निर्माण करवाया तो घर में परेशानियां, कलह का वातावरण और घर में नई नई बीमारियां चालू हो जाएंगी। क्योंकि मकान का निर्माण जब भी होता है, मकान अपना अच्छा या बुरा दो में से एक फल तो जरूर देगा। या तो मकान बनने के बाद आपके घर में खुशियां ही खुशियां आती चली जाएंगी, या मकान बनवाने के बाद घर के अंदर उसी दिन से परेशानियां शुरू हो जाएंगी, तो मकान बन के तैयार हो जाएगा। आपस में लड़ाई झगड़ा, कलह का वातावरण, घर में तरह तरह के रोग और धन की बचत होनी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार मकान अपना प्रभाव दिखाता है। नंबर 2, देखिए, अगर मान लीजिए चर लगन में अगर आप अपने भवन का निर्माण करवाते हैं, तब मुश्किल में आ जाएंगे। चर का मतलब चलायमान, तो ऐसे मकान में लक्ष्मी बिल्कुल भी स्थिर होकर नहीं रहती है। चर लगन कौन सी है? नंबर 1 मेष लगन, नंबर 2 पे आती है कर्क लगन, और नंबर 3 तुला लगन, और नंबर 4 मकर लगन। ये चारों लगन जो हैं ये कहलाती हैं चर लगन। इसलिए इन लगनों में भवन का निर्माण बिल्कुल नहीं करवाना। अगर करवाया तो मुश्किल में आ जाएंगे। आपको भवन का निर्माण करवाने के लिए स्थिर लगन का चुनाव करना है, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की घर में जरूरत है, और स्थिर लक्ष्मी तभी आएगी जब शुभ मुहूर्त में सब काम कंप्लीट किए जाएंगे। नंबर 4, अगर मान लीजिए मंगलवार का दिन पड़ जाता है, कितना विशिष्ट मुहूर्त हो, लेकिन अगर मंगलवार के दिन आपने मकान का निर्माण करवाया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल ही भूमि का पुत्र है, होलसोल मालिक भूमि के मंगल ही हैं। मंगल के दिन नीम की खुदाई करवाना मतलब है मंगल को नाराज कर देना, और मंगल अगर नाराज हो गए तो घर में अमंगल चालू हो जाएगा, शुभ कार्य होने ही बंद हो जाएंगे, खुशियों में ग्रहण लग जाएगा। तब फिर मकान बनाने का फल आपको कैसे प्राप्त होगा? इसलिए मंगलवार के दिन का चुनाव बिल्कुल नहीं करना है। कितना विशिष्ट मुहूर्त हो, इसको त्याग देना जरूरी है। अब देखिए नंबर 4, शनिवार के दिन अगर मान लीजिए कितना विशिष्ट मुहूर्त मिल जाए आपको, कोई भी कहे कि आज बढ़िया मुहूर्त है, आज मकान की नींव खुदवानी है, पूजा करवानी है, फिर भी आपको इस दिन का त्याग कर देना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तब भी परेशानी संकट में घिरते चले जाएंगे। नंबर 5, अगर मान लीजिए किसी दिन रिक्ता तिथि पड़ जाती है, तो रिक्ता तिथि कौन कौन सी है? चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि।
इन तिथियों को अब अगर आपने नए मकान का निर्माण करवा दिया तब भी मुश्किल में आ जाएंगे। यहाँ बीमारियां, संकट, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, एक्सीडेंट की जबरदस्त संभावनाएं बन जाएंगी और परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगी, इसलिए इन तिथियों का त्याग करें। नंबर 6, अगर मान लीजिए किसी महिला अगर गर्भवती है और उसका 7वां महीना चल रहा है, तो ऐसे महीने में अगर आपने भवन का निर्माण करवाया तो इसका मतलब यहाँ भी परेशानियां उत्पन्न कर देने वाली बात है। बच्चा भी परेशानियों को प्राप्त होगा और माँ को भी कष्ट होगा, बच्चे को भी कष्ट होगा। इसके अलावा जो भवन का निर्माण संपूर्ण हो जाएगा तब पूरे परिवार को संकटों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 7, गृह निर्माण के दिन अगर मान लीजिए गोचर में चंद्रमा नीच राशि में, नीच राशि कौन सी? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा विराजमान है तो इसका मतलब उस मकान में रहने वाले लोगों का मन कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, हमेशा अशांत रहेंगे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रखेंगे और घर के अंदर कलह का वातावरण बना रहेगा। घर के अंदर जितने लोग रहेंगे तब तक अशांति रहेगी, घर के अंदर बाहर जो ही निकल जाएंगे मन प्रसन्न हो जाएगा। तो इसलिए इस दिन का भी त्याग कर देना जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में भवन निर्माण किस समय किस दिन करवाना चाहिए हमने बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।